दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त जरूर आता है जब वह बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। न परिवार साथ होता है, न दोस्त, न समाज। जिन लोगों को हमने सबसे अपना माना था वही एक दिन किनारे हो जाते हैं। तब दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्यों मैं? क्यों सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपने भीतर की रोशनी खोज लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह उस व्यक्ति की अंतिम सीख थी जिसने सारा जीवन दूसरों के दुख को समझने में बिताया। जब बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, उनके प्रिय शिष्य आनंद भयभीत होकर बोले, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने भीतर का दीपक जलाओ, बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। कितनी गहरी बात है यह। आज हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें संभालेंगे, हमें समझेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, और जब वे नहीं करते तो हम बिखर जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो अपने दम पर नहीं चलता वह दूसरों की छाया में खो जाता है। शायद हम सब ने कभी ना कभी किसी की छाया में चलना चुना, कभी दोस्त के भरोसे, कभी रिश्तों के सहारे, कभी किसी मैं हूं ना कहने वाले व्यक्ति पर टिककर। लेकिन जब वही लोग बदल जाते हैं तो लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। बुद्ध ने भी यह सब बहुत करीब से देखा था। वे एक राजकुमार थे, धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, लेकिन भीतर एक खालीपन था। एक दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े और एक मृत शरीर को देखा। उसी पल उन्होंने समझ लिया कि यह दुनिया अस्थाई है। जो कुछ भी है वह एक दिन चला जाएगा, धन, सुंदरता, यश, लोग, सब। और तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। राजपाट, परिवार, पहचान सब छोड़कर निकल पड़े अपने भीतर की खोज में। उन्होंने पाया कि सबसे गहरा अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद को नहीं जानता। जब हम खुद से दूर होते हैं तो भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं, और जब हम खुद को जान लेते हैं तो जंगल में रहकर भी भीतर एक भीड़ जैसी ताकत महसूस होती है। बुद्ध ने ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांका और पाया कि दुख का कारण है आसक्ति। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या रिश्ते से बंध जाते हैं तो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। हम किसी की स्वीकृति में अपना आत्मसम्मान ढूंढते हैं, और जब वह हाथ छूटता है तो हम खुद को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो किसी सहारे के बिना चल सकती है। जो इंसान किसी सहारे के बिना खड़ा हो सके वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। यह शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है। तुम्हारा सच्चा गुरु, सच्चा मित्र और सच्चा सहारा तुम्हारी आत्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो फिर कोई भी अकेलापन तुम्हें डरा नहीं सकता। आज के समय में लोग तब टूट जाते हैं जब कोई उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अगर बुद्ध का मार्ग समझा जाए तो इंसान खुद को कभी नहीं छोड़ता। एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी प्रेमिका उसे छोड़ गई थी, परिवार ताने मारता था, नौकरी में अपमान मिलता था। उसने कहा, भगवान, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं अकेला हूं। बुद्ध ने पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में एक दिया हो और तूफान आ जाए तो क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे दोनों हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की लौ को भी तुम्हें खुद ही बचाना होगा। दुनिया के तूफान रोज आएंगे, लेकिन अगर तुम अपनी रोशनी को संभालना सीख गए तो कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की चाह में खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अपने असली चेहरे से दूर चले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया वह पूरे संसार को जीत सकता है। जब तुम हर सुबह उठो तो अपने चेहरे से नजर मिलाओ और खुद से कहो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूं। बुद्ध का रास्ता त्याग का नहीं था, वह बुद्धिमत्ता का रास्ता था। उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो, प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। सहारा लो लेकिन निर्भर मत बनो। निर्भरता ही पराजय है, आत्मनिर्भरता ही विजय। अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसे जाने दो। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसका इंतजार मत करो। अगर दुनिया आपको नहीं समझती तो पहले खुद को समझो, क्योंकि जब तुम अपने दम पर जीना सीख लेते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। दुनिया कहेगी
अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा। लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मन शांत है तो इंसान सब कुछ सह सकता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और यह जीत तलवार से नहीं, ध्यान से होती है, मौन से, आत्मनिरीक्षण से। आज तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह अस्थाई है, लेकिन जो तुम इससे सीखोगे वह स्थायी बनेगा। अगर तुम अपने संघर्ष से बाहर निकलकर नया खुद बना लेते हो तो वही तुम्हारी असली जीत है। बुद्ध ने कभी दुनिया से लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने खुद से लड़ने को कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भ्रम है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी चेतना है जो तुम्हें हर पल देख रही है। तो जब भी तुम्हें लगे कि सब छोड़ गए हैं, आंखें बंद करो और भीतर सुनो बुद्ध की आवाज, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। यही आज का मनोविज्ञान भी कहता है, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस। जब तुम अपने फैसलों के खुद मालिक बनते हो, जब तुम अपनी खुशियों और दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तब तुम सच में शांत रहते हो। जो हर बात पर दूसरों की हाँ का इंतजार करते हैं, वे भीतर से हमेशा डगमगाते रहते हैं। उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में बंद होता है। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो टूटे। लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं, वे किसी की राय से नहीं हिलते। उनका मन स्थिर, शांत और संतुलित होता है। एक लड़का गांव से शहर नौकरी की तलाश में गया। भूखा रहा, फुटपाथ पर सोया, लेकिन हार नहीं मानी। दोस्तों ने मुंह मोड़ा, रिश्तेदारों ने ताने दिए, लेकिन वह डटा रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसे नाकाम कहते थे। दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़ा होना सीखो। हर मुश्किल पर खुद से कहो, ठीक है, ये मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे पार निकल गया तो कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। जब तुम अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे तो दुनिया भी तुम्हें डराना छोड़ देगी। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह किसी की इजाजत नहीं लेता। नदी बहती है, फूल खिलता है, किसी की तारीफ के इंतजार में नहीं। तो फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं? जिंदगी की पहली शिक्षा होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन तुमने वह चाबी पाली जो हर ताले को खोल सकती है। बार बार दूसरों से पूछना, क्या मैं ठीक हूं? लोग क्या सोचेंगे? ये सब सवाल तुम्हारे मन को कमजोर बनाते हैं। धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी और पहचान दूसरों की राय पर छोड़ देता है। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे आलोचना से डरते नहीं, वे अपनी राह खुद बनाते हैं। उनके लिए दूसरों की आवाज शोर है और अपनी अंतरात्मा की आवाज ही मार्गदर्शक। मन को शांत करने का एक ही तरीका है, खुद से सच्ची बातचीत। हर दिन खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के प्रति ईमानदार हूं? जब यह जवाब दिल से आता है तो बाहर की कोई बात असर नहीं करती। बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। तुम ही अपने दीपक बनो। लोगों की सोच बदलती रहती है, आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो पूरी दुनिया हिल जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं, मैं क्या सही मानता हूं? कमजोर लोग हर कदम पर सलाह मांगते हैं, मजबूत लोग सोचते हैं, सीखते हैं और निर्णय खुद लेते हैं। मन को शांत रखने का नियम सरल है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। तब तुम्हें किसी की हां या ना की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा, आत्मा स्थिर रहेगी। और यही असली सुख, असली शक्ति और असली आजादी है।